हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलीट एसेट्स आज यूट्यूब चैनल। आज एक बहुत बड़ी खबर लेकर दोबारा आपके साथ आए हैं। आज अब खबर आ रही है यमुना अथॉरिटी की तरफ से कि यमुना अथॉरिटी के अंदर आज की डेट में 14 बड़ी इंडस्ट्रीज प्रेजेंटली एक्टिव हैं और 14 और आने वाले समय में एक्टिव होने वाली है। जी हाँ, मैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात कर रहा हूँ, जिनके अंदर आते हैं सेक्टर 32, सेक्टर 31, सेक्टर 30, सेक्टर 29, सेक्टर 24। इन सेक्टर्स के अंदर मेजरली इंडस्ट्रीज लगाई गई हैं। हर सेक्टर का अपना डिफाइंड है कि कहाँ पे मेडिकल इंडस्ट्री आनी है, कहाँ पे फूड इंडस्ट्री आनी है, कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आनी है, कहाँ पे पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री आनी है, कहाँ टॉय पार्क बनना है। उस अकॉर्डिंगली जिस टाइप की आपकी इंडस्ट्री है उस टाइप का आपको एरिया एलोकेट करा जाता है कि आपको अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मतलब मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री में जाना है तो आप सेक्टर 29 ही जाएंगे। फॉर एग्जांपल, आपको टॉय सिटी में जाना है, आपको टॉयज़ की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, आपको कुछ ऐसा करना है तो आप टॉयज़ वाली इंडस्ट्रीज में ही जाएंगे। इस तरीके से आज मैं आपको बताऊँ तो जो हमारे पास न्यूज़ आई है 14 इंडस्ट्रीज नहीं, मैं मेजर इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कोई स्मॉल इंडस्ट्रीज एमएसएमईज की बात नहीं कर रहा, जैसे कि जिसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। फॉर एग्जांपल पतंजलि जो है, पतंजलि आज की डेट में पिछले 1.5 साल से हमारे यहाँ पे एक्टिव है। पतंजलि की प्रोडक्शन होती है यहाँ पे गुड्स की, फूड प्रोडक्ट्स की और बिस्किट्स की, इन सब चीज़ों की यहाँ पे पतंजलि की प्रोडक्शन है। इसके साथ साथ बीकानेर वाला की इंडस्ट्री एक्टिव हो चुकी है, आज की डेट में प्रोडक्शन ऑन है। इसके साथ साथ और भी काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पे जो एक्टिव हो चुकी हैं और प्रोडक्शन अपनी फुल स्पीड पे चल रही है, अपनी फुल कैपेसिटी पे वर्क भी कर रही हैं। बाकी अगर छोटी इंडस्ट्रीज की बात करें जो छोटे लैंड में होती है, 300 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर तक की इंडस्ट्रीज, इनकी तो कोई काउंट ही नहीं है, इतनी आज की डेट में एक्टिव हैं। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं यहाँ पे तो सिर्फ 18-20 ही नहीं, आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आने वाले समय में आप अपनी इंडस्ट्री खोल के अपना काम कर सकते हैं। अगर आपके पास एटलीस्ट एक वर्कफोर्स होनी चाहिए, एक प्रोडक्ट होना चाहिए जिसके लिए आपको इंडस्ट्री खोलनी है, उसके बाद ही आपको इंडस्ट्रियल लैंड लेने की परमिशन मिलती है और आप ले सकते हैं। सेकंड ऑफ ऑल, एक जो बहुत बड़ी रीज़न है इंडस्ट्री ट्रांसफर होने का, इंडस्ट्री आप तभी परचेज कर सकते हैं जब वो इंडस्ट्रियल लैंड फंक्शनल हो। जी हाँ, जैसे रेजिडेंशियल प्लॉट में होता है कि प्लॉट रजिस्टर्ड होना चाहिए तब वो ट्रांसफर हो सकता है, इंडस्ट्रियल लैंड में क्या होता है, पहले तो अलॉट किया जाता है, अलॉट होने के बाद रजिस्टर्ड कराया जाता है, रजिस्टर्ड कराने के बाद उसकी कंस्ट्रक्शन के बाद जब वो इंडस्ट्री फंक्शनल का सर्टिफिकेट प्रूव हो जाती है उसके बाद ही उसका ट्रांसफर अलाउड होता है। तो आपको फंक्शनल का सर्टिफिकेट लेना बहुत ज़रूरी होता है, तब तक आपको रजिस्ट्री ट्रांसफर करनी अलाउड नहीं होती है, सेल परचेज अलाउड नहीं होती है। तो आने वाले समय में अगर आपको अपनी कोई इंडस्ट्री ओपन करनी है, आप एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, आप किसी तरीके के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में एंटर करना चाह रहे हैं, तो ये एरिया बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट रह सकती है, जहाँ पे आपको सिर्फ लैंड यूज इंडस्ट्रियल नहीं मिलेगी, आपको अप्रिसिएशन भी मिलेगी आपके इंडस्ट्रियल लैंड पे। आपको आने वाले समय में अथॉरिटी की तरफ से भी बहुत सपोर्ट मिल रहा है, जिस तरीके की इंडस्ट्री है हर तरीके की अथॉरिटी की तरफ से सपोर्ट रहेगा, एरिया डेवलप्ड रहेगा, वाइड रोड्स रहेंगी, अच्छी कनेक्टिविटी रहेगी, नियर बाय एयरपोर्ट आ ही रहा है, इतनी सारी इंडस्ट्रीज आसपास हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जहाँ आती हैं, जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज जहाँ पे भी आएंगी उतना ज़्यादा वहाँ पे लैंड अप्रिसिएशन आता है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप इंडस्ट्रियल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मेक श्योर दैट आप एक अच्छे सेक्टर में इन्वेस्ट करें। आप अच्छे सेक्टर में, अच्छे एरिया, डेवलप्ड एरिया में, गवर्नमेंट सपोर्टेड एरिया में इन्वेस्ट करेंगे, आने वाले समय में आपको बहुत बेनिफिट रहेगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर प्लान गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही इंडस्ट्रीज के लिए होता है। तो वो प्रॉपर इन्वायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर जो आसपास के होते हैं वो सब इंडस्ट्रीज के अकॉर्डिंग बने होते हैं। बाकी किसी भी तरीके की जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।